जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज का अपना टॉपिक है बहुभुज पॉलीगन। मित्रों, यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो आज तक का, चाहे आप दिल्ली पुलिस ले लो, सीटेट ले लो, एमपीटेट ले लो, यूपीटेट ले लो या कोई मैनेजमेंट परीक्षा ले लो, सभी एग्जाम्स में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बना है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, लेकिन हम लोग इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं, तो कई बार हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। आप जानते हैं मित्रों कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम जानेंगे बहुभुज के बारे में। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि बहुभुज होता क्या है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आकृतियों की। दो प्रकार की हमारे पास दुनिया में आकृतियाँ पाई जाती है मित्रों। एक तो होती है 2D आकृतियाँ और एक होती है 3D आकृतियाँ। 2D आकृतियाँ हम उन्हें कहेंगे मित्रों जिन्हें हम किसी न किसी प्लेन सरफेस पर बना सकते हैं। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन सरफेस है, इस पर अपन जो भी आकृतियाँ बना सकते हैं, जैसे ट्रायंगल अपन बना सकते हैं, सर्कल अपन बना सकते हैं, रेक्टेंगल अपन बना सकते हैं। कोई भी आकृति जिसे हम प्लेन सरफेस पर बना पाएंगे उसे हम कहेंगे 2D फिगर या द्विविमीय आकृति। और ऐसी आकृतियाँ, इनके अलावा जो भी अदर आकृतियाँ जिन्हें हम बना नहीं सकते, केवल दर्शा सकते हैं, ध्यान पॉइंट को पकड़ना, जिन्हें हम बना नहीं सकते प्लेन सरफेस पर, केवल दर्शा सकते हैं। जैसे बात करते हैं हमारा गोला हो गया। गोला केवल बना सकते हैं कि गोला ऐसे ऐसे होता है, लेकिन उसको हम प्रॉपरली दिखा नहीं सकते, क्योंकि उसमें एक और विमा उसमें जुड़ जाती है, ऊंचाई। ऊंचाई को कैसे बताएंगे अपन प्लेन पर? या हमारा घनाभ हो गया, घन हो गया, शंकु हो गए, इन्हें हम प्लेन। तो हम बात करें 2D की, तो 2D फिगर्स की अपन बात करें तो उसके अंदर अपना टॉपिक है मित्रों बहुभुज। बहुभुज ऐसी आकृति जिसमें देखो, जिसमें 3 भुजाएं हैं उसे हम कहेंगे त्रिभुज। हम जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। तो 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को पंचभुज, 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को षटभुज। तो मित्रों ऐसे ही हमने इनके नाम दे दिए। तो हम ये जानेंगे, आज से हम ये जानेंगे कि 3 भुजाओं के बाद, 3 भुजाओं के बाद, जैसे 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। हाँ कहते हैं, लेकिन चतुर्भुज भी एक क्या है? बहुभुज। तो हम जानेंगे कि 2 या 2 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति मित्रों बहुभुज कहलाती है। देखो, अब बहुभुज के अंदर भी 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार उत्तल बहुभुज और दूसरा प्रकार अवतल बहुभुज। पहला प्रकार हो गया अपने पास उत्तल बहुभुज और दूसरा अवतल बहुभुज। देखो, उत्तल बहुभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज, जैसे ये बहुभुज है, कोई भी अपन ने ये बहुभुज मान लिया, ऐसा बहुभुज जिसके अंदर कोई भी कोण 180 डिग्री से अधिक ना हो। ऐसा बहुभुज जिसके अंदर कोई भी आंतरिक कोण या अंतः कोण 180 डिग्री से अधिक ना हो, उस बहुभुज को कहेंगे हम उत्तल बहुभुज। अवतल की बात करें मित्रों, ऐसा बहुभुज जिसके अंदर कोई भी एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो, कोई भी एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो। जिसे देखते हैं, जैसे कोई भी अपन ने आकृति ली, देखो ये कोण 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, लेकिन हम बात करें इस कोण की तो ये हमारा क्या है मित्रों? 180 डिग्री से अधिक है। तो ऐसे बहुभुज को हम कहेंगे अवतल बहुभुज। क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज। ये बात हुई उत्तल और अवतल की। हम पहचान सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन ये आगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये सब बातें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मित्रों, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं भुजाओं के आधार पे बहुभुज के बारे में, तो बात करेंगे मित्रों भुजाओं के आधार पर। देखो ऐसा बहुभुज जिसके अंदर सभी भुजाएं समान आकृति की हो या सभी भुजाएं बराबर बराबर हो, तो उस बहुभुज को हम कहेंगे समबाहुभुज, उसे कहेंगे समबाहुभुज, जहां पर सभी भुजाएं समान आकृति की, सभी भुजाएं समान, ठीक है। और जहां ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो वो सब क्या है मित्रों, विषम बहुभुज, वो सब है विषम बाहु बहुभुज, ठीक है। जहां ये अप्लाई नहीं हो वो क्या है, विषम बाहु बहुभुज। जहां लिख देते हैं अपन, जहां भुजाएं समान ना हो, समान ना हो, उसे हम कहेंगे विषम बाहु बहुभुज। अब आगे बढ़ते हैं। देखो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से, जो हम देखेंगे। देखिए मित्रों, एक एक पॉइंट को पकड़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है मित्रों। हम डायरेक्ट, कई बार हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज रट लेते हैं, जैसे हमने रटा बहुभुज का, हमको विकर्ण सभी भुज विकर्ण ज्ञात करने। देखो कोई भी भुज लेते हैं, बहुभुज लेते हैं, प्रश्न पूछा गया एक सम षटभुज में, सम षटभुज में विकर्णों की संख्या बताओ। विकर्ण पूछे गए हमसे एग्जाम में, सम षटभुज में विकर्णों की संख्या आप बताइए। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सीधा सा फॉर्मूला होता है n² - 3n/2। मित्रों इस फॉर्मूले में आप भुजाओं की, यहाँ n है भुजाओं की संख्या, n है भुजाओं की संख्या, इस फॉर्मूले में आप पुट कीजिए और हमारा आंसर हमारे सामने। लेकिन मित्रों ये हम जब कर पाएंगे जब ये फॉर्मूला हमको पता होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगली महत्वपूर्ण बात। अब हम बात करते हैं अंतःकोणों की, अंतःकोणों की। मित्रों अंतःकोणों का योग हमसे पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। ये यहाँ से अधिकांश बार यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतःकोणों का योग ज्ञात करो। जैसे हमें दे दिया कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। हमें सबको पता है, लेकिन कैसे होता है ये हमें नहीं पता है। देखो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर, ये त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज को आप केंद्र से इसके तीनों शीर्षों को मिलाइए। कितने त्रिभुज बने, 3 त्रिभुज। कितने त्रिभुज, 3 त्रिभुज बन गए। 1 2 3 त्रिभुज हमारे सामने बन गए। 3 त्रिभुज बनने पर अगर हम इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 180 गुणा 3। ठीक है मित्रों, तो अंतःकोण हमारे पास कुल आ गए 180 गुणा 3। लेकिन केंद्र पर जो तीनों कोणों को मिलकर बना हुआ है वो है 360 डिग्री। कितना है, 360 डिग्री। ये घटाएंगे तो हमारे पास इसके टोटल अंतःकोण आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा 180 डिग्री। ऐसे हमें मालूम हुआ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से हम जो अदर आकृतियां हैं उनको, या अदर बहुभुज है, उनका भी हम अंतःकोणों का योग निकालेंगे। मित्रों देखते हैं कैसे। जैसे कोई भी बहुभुज हमें दे दिया जाए, ये बहुभुज है, इसके अंदर 5 भुजाएं हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। इसके अंतःकोणों का योग
आप बताइए। तो अंतःकोणों का योग हम कैसे निकालेंगे? वैसे ही निकालेंगे जैसे त्रिभुज का निकाला था। कैसे निकाला था? ध्यान दीजिए, पॉइंट को पकड़ना। अंतःकोणों का योग, देखो आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें, n-2 इंटू 180 डिग्री, या इसको हम दूसरे रूप में बयां करें 2n-4 समकोण, दोनों एक ही बात है। ठीक है, जैसे हमें पंचभुज दिख रहा है, कितना n बराबर कितना है इसमें 5, इसके अंतःकोणों का याद मान अपन को निकालना है, कोण 1 2 3 4 और 5 रखते हैं मान। देखो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, 2 इंटू 5 10 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, 6 इंटू 90 डिग्री 540 डिग्री आ गया। तो ये क्या आया 540 डिग्री, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 अगर हम करते हैं तो हमारे पास मान आ जाएगा 540 डिग्री। इसी प्रकार इसी पर कई बार क्वेश्चन बना है और इसी प्रकार हम किसी भी आकृति का मान, अंतःकोणों का मान निकाल सकते हैं। बात करते हैं मित्रों बहिष्कोणों की। तो बहिष्कोणों की बात करेंगे, देखो हम एक ही दिशा में बढ़ेंगे। बाह्य कोण जैसे अपन ने ये बढ़ा दिया, फिर इसको ये बढ़ा दिया, इसको ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया। ठीक है, अब बाह्य कोणों की अपन बात करते हैं मित्रों। तो ये बाह्य कोण 1 2 3 4 5 बाह्य कोणों की योग की अपन बात करें तो किसी भी बहुभुज का, केवल और केवल उत्तल बहुभुज का, किसी भी उत्तल बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है मित्रों वो होता है 360 डिग्री। किसी भी उत्तल बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। किसी भी उत्तल बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ध्यान रखेंगे मित्रों, किसी भी उत्तल बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन आया एग्जाम में पूछा गया है मित्रों, एक बार पूछा गया है, इनसे हटकर भी एक पैटर्न होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं अपन। जैसे मान लो आपको दिया गया है कि किसी बहुभुज में 10 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 10 भुजाएं हैं। तो अंतःकोणों का योग बताइए। अंतःकोणों का योग हमसे पूछ लिया जाता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखे हैं। क्या फॉर्मूला? वही 2n-4 इंटू 90 डिग्री या समकोण। इसमें n का मान रख दीजिए आप 2 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। या आपसे इसमें बोल दिया विकर्णों की संख्या बताइए, 10 भुजाएं हैं और विकर्णों की संख्या बताइए, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे n² माइनस 3n/2। इसमें मान रखिए आपको विकर्णों की संख्या आ जाएगी। इसमें विकर्णों की संख्या आपके पास आ जाएगी। अब अपन बढ़ते हैं, एक और टाइप है इसमें क्वेश्चन पूछने का। क्वेश्चन इस तरह से एक बार पूछा गया है मैनेजमेंट के एग्जाम में कि किसी समबहुभुज की
का प्रत्येक आंतरिक कोण। क्वेश्चन था मित्रों, ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री है, 150 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना होगा, बाह्य कोण कितना होगा, कितना होगा। अब देखिए, इसमें दोनों ही हमारे जो फॉर्मूलाज है दोनों ही अप्लाई नहीं हो रहे। वो इसलिए नहीं हो रहे मित्रों कि क्वेश्चन देखिए बहुत सीधा क्वेश्चन है, लेकिन हमको पढ़ने पे ऐसा लग रहा है बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है। देखिए, ये कोई भी एक बहुभुज है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सभी भुजाएं समान समान है, ये इसके बराबर, ये बराबर बराबर बराबर, सभी भुजाएं बराबर बराबर माप की है। इसका एक कोण दिया हुआ है हमें, प्रत्येक कोण दिया हुआ है 150 डिग्री, प्रत्येक कोणों में दे रखा है 150 डिग्री। हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, हमसे ये कोण पूछा है, हमसे ये कोण पूछा गया है कि ये कोण कितना होगा। मित्रों एक बात आप ध्यान से देखिए, जब इन दोनों कोणों को, आंतरिक कोण और बाह्य कोण को हम मिला रहे हैं तो ये एक रेखिक कोण युग्म बन रहा है। और हम जानते हैं कि रेखिक कोण युग्म का मान होता है 180 डिग्री। जब हमें पता है कि अंतः कोण का मान 150 डिग्री है तो बाह्य कोण हम आराम से निकाल सकते हैं। बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, देखो, बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 150, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। पता चल गया कि प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मित्रों। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम कई बार इसके क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।